Hi, good morning everyone. So I am in Itanagar and I'm liking this place. This is really beautiful. Uh, यहाँ से पास में ये एक जगह है जिसका नाम ज़ायरो है, ZIRO. That is also one of the most popular places among tourists. और ज़ायरो से कुछ 300-350 किलोमीटर्स आगे तवांग पड़ता है, जहाँ पे एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है. बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करने वाले लोग वहाँ पे जाते हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. वन शुड गो देयर. ट्रैवल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है. जो मुझे पता लगा है कि कम से कम 25,000 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं वहाँ तक जाने के लिए, बोथ वेज. यानी गाड़ी जाएगी, आपको वहाँ पे आप घूमेंगे, रुकेंगे एंड देन यू विल कम बैक. अभी जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ जिस फ्लैट पे, वहाँ पे कुछ इस तरीके से इन लोगों ने छत बनाई हुई है सबसे ऊपर में. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव सीन. और इसको देख करके ये भी है कि धूप से बच जाएगा. कुछ लोग यहाँ पार्टीज़ वगैरह भी कर सकते हैं. उधर थोड़ा आगे में आप देख सकते हो कि एक टेबल टेनिस का बोर्ड है. एंड लेट मी शो यू दी अदर पार्ट ऑफ दिस प्लेस. यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स एंड बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं. दिस इज़ लाइक बसलिंग, दिस सिटी इज़ बसलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये आपको सिटी का एक पार्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन है. और इसके ठीक आगे में एक सड़क जाती है जहाँ पे जो एक तरीके से हाईवे कह सकते हो आप, असम वाला हाईवे है. बट यहाँ पे ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स भी हैं इस साइड में. दिस इज़ अ ग्रेट व्यू. एंड आसमान बहुत खाली है, देख सकते हैं आप. कल बारिश हुई है यहाँ पे. वहाँ दूर भी जो है बादल लगे हुए हैं. और पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है. सच कहूँ तो पॉल्यूशन है ही नहीं. कमिंग बैक टू मी, सो ओवरऑल ईटानगर इज़ ए गुड प्लेस. यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं जो कि बाहर के लोगों के लिए तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं. पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिसमें आपको पानी ख़रीद करके पीना पड़ सकता है. और यहाँ पे एक प्यारी सी बिल्ली भी बैठी हुई है. ये देख लीजिए, ये बिल्ली अंगड़ाई लेते हुए. मुझे लगता है कि ये पालतू बिल्ली है. कुछ तो बोल दो. हेलो. ये मुझे ऐसे दिख रही है जैसे काट लेगी. डर भी लग रहा है मुझे इससे. ऐसे मत देखो मुझे. ऑल राइट. सो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था. छोटा जीव है तो ध्यान नहीं गया मेरा. आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक जो अदर साइड ऑफ दिस प्लेस है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ. और आप प्लीज़ देखिए इसको. यहाँ एक बड़ा सा पहाड़ है एंड सिटी अमेजिंग है. लेकिन ना लोगों ने मकान बना रखे हैं, दूर दूर तक मकान है. होटल्स भी हैं. मुझे तो लोग चलते हुए भी दिख रहे हैं. सड़क भी दिख रही है. आपको शायद ना दिखे. और मैं जूम इन करके दिखा सकता हूँ आपको. लेट मी जूम इन अ बिट फॉर यू सो दैट यू कैन सी. सो अब मैं जूम इन करने वाला हूँ और मैं आपको सड़क दिखाना चाहता हूँ. मेरा इंटेंट आपको सड़क दिखाने का है. क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू जूम इन. बट यस, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे एक सड़क भी है. सो ओवरऑल पहाड़ों में रहना चैलेंजिंग होता है. बिना गाड़ियों के आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे. साइकिल चलाना भूल जाइए. आप साइकिल नहीं चला सकते बॉस. अगर आप साइकिल चलाने की सोच रहे हैं, इस आइडिया को दिमाग में ऐसे घुमाइए, पकड़िए और निकाल करके फेंक दीजिए. दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी ओवर हियर. बिकॉज कहीं पे स्टीप एकदम खड़ी चढ़ाई है और कहीं पे आपको बिल्कुल डाउन जाना है. जहाँ डाउन जाना है वहाँ तो मैं कहूँगा ऑल राइट, क्या प्रॉब्लम है. लेकिन जहाँ स्टीप जाना है बॉस, साइकिल नहीं लेके जा सकते आप. और अगर आप उतर करके जाएंगे तो चैलेंज और भी बड़ा हो जाएगा. क्या चैलेंज होगा वो? दैट इज़, एक तो आपको खुद चलना है, साथ में साइकिल को खींचना है.
So that's not advisable at all. So मेरे पीछे का ये व्यू आपको दिख रहा होगा. नाइस व्यू राइट. हाँ, तो ईटानगर में जॉब करना, आई वुड से इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कॉल्स ऑफ माय लाइफ टिल नाउ. लेकिन ये चैलेंज मुझे लेना था. ज़िंदगी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग challenges and then trying you hard every day to just be the best version of yourself, because without challenges you will never know what you can achieve and what you are not able to achieve, what you can't achieve. So if you take challenges, there can be a possibility of two things happening. One, you will succeed. Another is you will fail miserably on your face. But even if you fail, you will know that you tried, and where you fail, you can take that learning and move forward in your life, right? So it's very important. So to keep pushing yourself, keep trying hard, and keep trying to find out different things that is hidden within yourself, and just extract it out and go forward in your life, right? Because if you don't push yourself, if you are not challenging yourself, trust me, you are not doing fair justice to yourself, and it will lead you to somewhere disappointment. निराशा की तरफ लेके जाता है अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते तो चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है. With these words, I would say goodbye, and I'll meet you in my next video, and I'll be sharing my experience of staying in Itanagar, because I am here for a while for sure, and I would love to explore this place which has so many things to offer, such as the hospitality, the tourism factor. Somebody who is from the outside, I'm having a different perspective altogether. I would love to meet local peoples and want to understand their way of life, their way of thinking, and and you know, trust me, building these houses in mountains is not easy task, but here people are so driven that they have built houses for themselves. I know that, you know, when in plains, when you build something, it costs you a lot, but in mountains the price increases even a bit more, right? I don't know the exact figures, but I'm sure that it's not easy. It's not very, very easy on your pocket to spend a hefty amount to build something over here. Just look at this place once more, because here is people who have really built a lot of houses, and there are few construction work already ongoing. People are building more houses over here. Just take a look. There is one more house over there which is getting built, and now here there is BM apartments. Good apartment, looks good. There are greenhouses also. I would say the paint used is green, not the greenhouses. And there it is. So I see a church also with a plus sign over there. There is a church, so possibly there is a Christian population over here also which exists. So I can see few vehicles moving on. So that's the main road. So the main road is not very far from here. Yeah, and so यहाँ पे भी कुछ पौधे लगा रखे हैं लोगों ने, which is good. कुछ खाने पीने का तो जुगाड़ हो ही जाता होगा. किस चीज़ का पौधा है ये? I would not be able to confirm you, but कुछ यहाँ की लोकल वेजिटेशन है जो यहाँ पे है. Well, so अगर पहाड़ों पे घूमने जाने का मन है
ज़रूर जाओ। काम करने के लिए जाना है, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा विचार करना। जॉब करना पहाड़ों पे, not very easy, not very convenient, of course. Take a look at this other side once more and then we will wind up this video. Look at that mountain, look at that, look at this mountain, so big, yeah. Lots of population, lots of people living in mountains. Their life would be totally different than people living in plains. The experiences will be different, right? कल तो एक ज़ोर से बिजली कड़की और मैं डर गया, क्योंकि ज़मीन से इतने ऊपर आने के बाद जब बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने कान के पास आकर के कुछ ज़ोर सा फोड़ दिया हो। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे थंडर्स को सुना है, लेकिन कल वाला जो था वो बिल्कुल अलग था मेरे एक्सपीरियंस में। और हम है भी तो कितने ऊपर, हिमालयज़ यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में है। हाँ, बादल का गरजना अभी भी सुन रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।